हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संदीप ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के समांतर श्रेणियां अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है आदि। ठीक है, इस चैप्टर को मैं आपको बहुत ही आसान एवं सरल वे में स्टेप बाय स्टेप हर चीज को समझाऊंगा। ठीक है, डिफाइन करूंगा कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, समांतर प्रथम पद क्या है। ठीक है, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दे, और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे। ठीक है, ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा आप। ठीक है, नहीं तो आपको अच्छी तरह से पता नहीं चलेगा कि समांतर श्रेणी क्या होता है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है। ठीक है, इसे मैं अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा पूरे डिफाइन के साथ। ठीक है, तो देखिए समझाता हूँ। देखिए पहला नंबर क्या है, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है, तो इस प्रकार की सूची को समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या बोला गया? संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद माने हर एक पद, पहले पद को छोड़ दीजिएगा और अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर जो संख्या आपको प्राप्त होगा वह क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी का संक्षिप्त रूप क्या होता है? एपी कहलाता है, और इसका विस्तारित रूप क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, होता है। उदाहरण जैसे एपी, जैसे 2 4 6 8। ठीक है, तो देखिए 2 4 6 8 एक समांतर श्रेणी है। किस प्रकार? देखिए मैं बताता हूँ। देखिए बोला गया प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ 2 है, 2 में 4, 2 के बाद 4 है, तो आप कितना जोड़िएगा? 4 आएगा, तो +2। तो देखिए +2 जोड़ेगा तो आपका 4 आएगा। फिर देखिए 4 से 6 है, तो 4 से 6 जाने पर आपका कितना? +2 होगा, तो देखिए +2। फिर 6 से 8 है, तो +2 जोड़िएगा तब ये होगा 6 से 8। ठीक है, तो देखिए +2 मतलब 2 का इसमें आपका क्या है? अंतर है। ठीक है, 2 का अंतर है। तो अगर आपका सारो अंतर सेम रहता है तो आपका क्या होता है? एपी कहलाता है। ठीक है, ये जो आपका अंतर आ रहा है इसको हम लोग सारो अंतर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए मैंने एक निश्चित संख्या हम लोग 2 जोड़ रहे हैं, देखिए हर एक जगह। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, देखिए 90 से 70 में कम हो गया, तो क्या हुआ? -20 घटाइएगा। ठीक है, यहाँ भी 70 से 50 तो -20। ठीक है, यहाँ देखिए 50 से 30 तो -20। तो देखिए इसमें -20 का अंतर है। ठीक है, मतलब आपको इसमें -20 का कर एक निश्चित संख्या घटा रही है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए इसको, देखिए -3 और यहाँ +2 है, तो देखिए -3 से अगर +1 आप जोड़िएगा तो -2 नहीं आ जाएगा, तो देखिए +1। अब -2 से -1 आया, तो फिर यहाँ +1 जोड़िएगा तो आपका -1 आएगा। अब -1 से 0 तो +1 जोड़िएगा तो आपका 0 आ जाएगा। तो इसमें क्या है? +1 आपको निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 5 5 5 5 है, तो यहाँ सब जगह क्या आपका +0। ठीक है, तो आपका 5 आ जाएगा। यहाँ +0 करेंगे, फिर यहाँ +0 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो एक निश्चित संख्या आपका क्या जोड़ रहा है? 0। ठीक है, तो ये आपका हो गया एपी। ठीक है, अगर आपका अंतर समान है घटाने के बाद सब में, तो एपी कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए समांतर श्रेणी की सूची को प्रत्येक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? एपी का एक पद भी कहते हैं। ये जो आपका है 2 4 6 8, ये जो प्रत्येक संख्या है 2 4 6 8, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एपी का एक पद कहते हैं। ठीक है, समझ गए इतना आपने? एपी किसे कहते हैं? ठीक है, मैंने समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? ठीक है, अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद फर्स्ट पद किसे कहते हैं? ठीक है, तो देखिए किसी समांतर श्रेणी की सूची का प्रथम संख्या एपी का प्रथम पद कहलाता है। ठीक है, समांतर श्रेणी का जो सूची होगा उसका जो प्रथम संख्या उसे हम एपी का प्रथम पद कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार दूसरी संख्या दूसरा पद कहलाएगा और तीसरी संख्या को तीसरा पद कहते हैं। एपी के प्रथम पद को हम लोग किससे सूचित करते हैं? ए से व्यक्त करते हैं, ए लिखते हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण जैसे मान लीजिए एक एपी है 3 6 9 12। ठीक है, ये जो आपका 3 है इसे हम लोग कह लेंगे प्रथम पद, ए बराबर 3, ये जो पहला नंबर था। ठीक है, दूसरा पद A6 A2 इसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, और तीसरा पद A3 इसको हम लोग 9 देखिए, तीसरा 3 नंबर में 1 2 3 नंबर में 9, इसलिए तीसरा पद 9। और चौथा नंबर पर क्या? 12, इसलिए चौथा पद A4 12, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ए से पहला पद को डिनोट करते हैं, A2 लिखते हैं, दूसरा पद तीसरा पद A3 और चौथा पद को A4। ठीक है, आदि इसी प्रकार आपका आते रहेगा बार बार। ठीक है, ये तो समझ गए समांतर श्रेणी का प्रथम पद किसे कहते हैं। ठीक है, अब चलिए
अब देखिए समांतर श्रेणी का सार्वंतर किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए किसी समांतर श्रेणी का प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है, तो आपको पता ही है। ठीक है, समांतर श्रेणी का प्रत्येक पद क्या होता है, अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है। ये इस निश्चित संख्या को हम लोग एपी का सार्वंतर कहते हैं। कि एक निश्चित संख्या उसे एपी का सार्वंतर कहते हैं। ठीक है, और सार्वंतर को डी से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, डी से व्यक्त किया जाता है। सार्वंतर आपका धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य, धनात्मक मैंने प्लस में हो सकता है, ऋणात्मक मैंने माइनस में हो सकता है, या शून्य कुछ भी हो सकता है सार्वंतर। ठीक है, तो देखिए हम लोग उदाहरण से समझा रहे इसको। माना एक समांतर श्रेणी है जिसके पद इस प्रकार देखिए A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे आते रहेगा। ठीक है, यहाँ जो प्रथम पद ए है कि आपका A1 कहलाएगा। और सार्वंतर कैसे निकलता है, डी सार्वंतर को डी से डिनोट करते भी मैंने बताया था यहाँ, या देखिए। ठीक है, डी कैसे निकलता है, A2 से A1 को घटाते हैं, मैं दूसरे पद A2 उसको पहले पद से घटाते हैं A1 से, देखिए। फिर तीसरे पद को दूसरे पद से घटाते हैं। ठीक है, फिर चौथे पद को तीसरे पद से। ठीक है, इसी प्रकार पांचवें को चौथे, छठे को पांचवें, इससे घटाएंगे। अगर आपका घटाने के बाद सब में सार्वंतर अगर आपका समान आया, मैंने 2 2 2 या 4 4 4 या 6 6 6 या 5 5 5, तो आपका एपी कहलाएगा। अगर नहीं आया तो एपी नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इसे मैं एक आपका उदाहरण से समझाता हूँ बना के। ठीक है, मान लीजिए कि आपका एपी है, मैं यही समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए देखिए मान लीजिए आपके पास एक एपी है। ठीक है, एपी कितना एपी, 3, 6, 9 और 12, ये आपका एपी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ प्रथम पद क्या होगा आपका, पहला पद, पहला पद आपका क्या होगा, ए बराबर कितना होगा, ये देखिए 3 होगा, ये 3 को लिख दिए, पहला पद तो यही है। ठीक है, और आपका सारो अंतर क्या होगा, सारो अंतर, अंतर डी आपका क्या होगा, डी बराबर होगा, या देखिए इसको A1 है, ये आपका ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, और ये चौथा पद है। तो आपका डी कैसे निकलता है, दूसरे पद से पहले पद को घटाकर, मैंने A2 माइनस A1, यानी आपका 6 घटाओ 3, 6 घटाओ 3, तो आपका कितना है 3। ठीक है, इसी प्रकार आपका क्या होगा, A3 से A2 को घटाएंगे। ठीक है, A3 से A2 को, मैंने 9 माइनस 6, तो देखिए 9 से 6 घटाया 3। ठीक है, इसी प्रकार A4 घटाओ A3, तो आपका क्या हो जाएगा 12, A4 है घटाओ 9, तो आपका घट के कितना आएगा 3। ठीक है, देखिए आपका 3 3 सेम आया, तो ये एपी में है। अगर सार्वंतर सेम है तो एपी में, अगर नहीं आया तो नहीं है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि सार्वंतर किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी का। चलिए आगे मैं कह तो बढ़ता हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी का व्यापक या मानक रूप किसे कहते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म किसे कहते हैं, तो देखिए संख्याओं की ऐसी सूची जो ए प्लस डी, A+2D, A+3D या A+4D, A+5D कुछ भी आते रहेगा, आदि के रूप का हो, जहां प्रथम पद ए, ठीक है, और सार्वंतर डी हो, डी है, इसे ही समांतर श्रेणी का व्यापक यानी जनरल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, समझ गया आपने समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, इसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, समांतर श्रेणी निकालते हैं, पद निकालते हैं। क्या करते हैं, पहले पद ए होता है, दूसरा पद हम लोग कैसे निकालते हैं, A+D, मैंने ए से डी को जोड़ते हैं। तीसरा पद हम लोग कैसे निकालते हैं, ए से 2D को गुना करके जोड़ते हैं, और तीसरा पद ए से 3D को गुना करके जोड़ते हैं, और ए डी का मान मालूम होना चाहिए, तब आपका एपी निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए होगी। आप देखिए 5वां नंबर क्या है, समांतर श्रेणी का एनव पद क्या है। ठीक है, तो देखिए समांतर श्रेणी के एनव पद क्या है। ठीक है, तो देखिए यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी हो, तो उसका एनव पद निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए ए एन बराबर क्या फॉर्मूला था, A+n-1 इंटू डी। ठीक है, जहाँ ए को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं, डी को हम लोग सार्वंतर कहते हैं, एन को हम लोग कहते हैं पदों की संख्या। पदों की संख्या यानी आपका 1 नंबर पद, 2 नंबर पद, 3 नंबर पद, 4 नंबर पद, ऐसे करके। ठीक है, और आपका ए एन को बोलते हैं एनव पद, एनव पद। ठीक है, देखिए समांतर श्रेणी के एनवे पद को ए एन से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, समझ गया, ए एन को समांतर श्रेणी का व्यापक पद भी कहते हैं। क्लियर, आगे मैं आपको क्या बताऊंगा, देखिए। चलिए अब मैं आगे आपको बताता हूं, देखिए। ठीक है, चलिए अब मैं आगे आपको बताता हूँ, ये देखिए
छठा नंबर, देखिए छठा नंबर क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग क्या है। ठीक है, तो देखिए किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग s निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, प्राप्त होता है। जैसे एस एन बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1 गुने d ब्रैकेट बंद दोनों तरफ से। ठीक है, जहाँ a प्रथम पद, d सार्वंतर, ठीक है, और n को बोलते हैं हम लोग पदों की संख्या, और एस एन माने n पदों का योग। ठीक है, इन पदों को जोड़ना। ठीक है, तो हम इसे इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। देखिए एस एन बराबर n बटे 2, तो 2a यहाँ है तो हम लोग a जोड़ a भी लिख सकते हैं प्लस पूरा n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, या आप एस एन को इस रूप में भी लिख सकते हैं फॉर्मूला में, n बटे 2 a प्लस ये पूरा कह लिए एक फॉर्मूला है, देखिए n का a प्लस n माइनस 1 तो a n लिख सकते हो आप। ठीक है, प्लस करके। यदि किसी समांतर श्रेणी में केवल n ही पद है, एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं तो हो गया। ठीक है, और एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या फॉर्मूला था देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी में केवल n ही पद है तो an अंतिम पद l के बराबर होता है। an को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंतिम पद l लिख सकते हो। तो इसका देखिए फॉर्मूला क्या था, एस एन बराबर n बटे 2 a प्लस l, an का जगह हम लोग क्या करेंगे, l लिख देंगे अगर अंतिम पद दिया हुआ। ठीक है, जहां आपका a प्रथम पद, n पदों की संख्या, l बराबर an कहलाता है बराबर nवा पद, और एस एन बराबर प्रथम n पदों का योग। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको मैंने 6 क्वेश्चन समझाए, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दे, और यदि आपको वीडियो को समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि इससे पिछले अध्याय का अपना वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।